मैं लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। मस्जिदों और नमाजों से संबंधित इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, केंद्रीय सरकार का यह निर्णय है कि 8 जून 2020 को तमाम इबादत गाहें नियम और शर्तों के साथ खोली जाए। इसका हम स्वागत करते हैं। इसलिए इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की ओर से मस्जिदों के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की जा रही है। इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी फिरोजाबाद ने कहा है कि इस सिलसिले में कुछ दिन तक हालात को देखकर और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए अगर जरूरत होगी तो दोबारा एडवाइजरी जारी की जा सकती है। मस्जिदों के खुलने से पहले पूरी मस्जिद को फिनाइल और डिटॉल से साफ करवाया जाए। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार मस्जिदों में किसी भी समय भीड़ जमा ना हो। फर्ज नमाज के अतिरिक्त अभी कोई दूसरा धार्मिक कार्यक्रम ना करें। 10 वर्षों से कम 65 वर्ष से अधिक आयु वाले मस्जिद में ना जाएं और वह घर पर ही नमाज अदा करें। मस्जिद में सिर्फ फर्ज नमाज जमात के साथ अदा की जाए। सुन्नतें और नफल अपने अपने घरों में अदा करें। हर समय के नमाज के लिए हर मस्जिद में आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4 जमातें भी की जा सकती हैं। जुमे की नमाज के लिए भी आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4 जमातें भी की जा सकती हैं। जुमे का खुतबा छोटा दिया जाए और उर्दू में तकरीर अभी ना की जाए। मस्जिद के जिम्मेदारन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मस्जिद के तमाम वजू घर और टॉयलेट बंद रहें। नमाजी लोग मस्जिद में नमाज के लिए घर में वजू करके आएं। नमाज मास्क पहनकर या रुमाल से नाक मुंह ढक कर ही अदा करें। नमाज के लिए खड़े होने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए और 2 नमाजियों के बीच कम से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। मस्जिद के कालीन और चटाइयों को हटा दिया जाए। लोग नमाज के लिए जानमाज या कोई साफ कपड़ा घर से लेकर आएं। मस्जिद में रखी हुई टोपियों और तौलियों का इस्तेमाल ना करें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त मस्जिद के जिम्मेदारन इसकी व्यवस्था रखें कि मस्जिद के मुख्य द्वार पर साबुन पानी का विशेष इंतजाम किया जाए। न किसी से गले मिलें, न किसी से हाथ मिलाएं। मौलाना आलम मुस्तफ़ा, लेक्चरर इस्लामी इंटर कॉलेज फिरोज़ाबाद, इस वक्त आप सब हज़रात को मुबारकबाद भी देता हूँ इस बात की कि तकरीबन 2.5 महीने के अरसे के बाद हुकूमत ने अपने सूबे की तमाम मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दी है और इबादत के लिए मजहबी मकामात खोले जा रहे हैं। ख़ास तौर से मुझे इस वक्त मुसलमानों से अर्ज़ करना है कि मसाजिद के सिलसिले में ये बात जो मुख्तलिफ़ ममालिक में भी कही गई है और हिंदुस्तान में भी बहुत से उलमा ने ये बात कही है कि इस वक्त के जो हालात हैं और वबाई अमराज की वजह से सफ़ों के अंदर एक एक आदमी का फ़ासला रखा जाए। मस्जिदों के अंदर सफ़ें न बिछाई जाएं। लोग वज़ू घर से करके आएँ, मस्जिद में वज़ू न करें। मस्जिद के दरवाज़े पर सैनिटाइज़र का और डेटॉल का, साबुन का, पानी का इंतज़ाम किया जाए। मस्जिद में आने वाले एक दूसरे से मुसाफ़हा न करें, एक दूसरे से मुआनक़ा न करें। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़कर अपने घर वापस चले जाएं। जिन मसाजिद के अंदर लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ 2 मरतबा में, 3 मरतबा में जमात की जाए, 1 मरतबा में भीड़ जमा न की जाए। हमको अल्लाह का हुक्म भी पूरा करना है और हुकूमत के और इस वक्त के मेडिकल के जो क़वानीन हैं उन पर भी अमल करना है। मैं आलम मुस्तफ़ा याकूबी, सेक्रेटरी इस्लामिक सेंटर। 29 तारीख़ में इस्लामिक सेंटर की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री को और उसमें ये कहा गया था कि सभी धार्मिक स्थल खोले जाएं। उसी को सामने रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कल मसाजिद के सिलसिले में एडवाइज़री जारी करी और 31 तारीख़ को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने धार्मिक स्थलों के खोलने के लिए 8 तारीख़ तय करी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस सिलसिले में सभी शहर के रहने वालों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो नमाज में मजबूरी और इज़्तिरारी हालात में
کس طرح نماز پڑھیں گے، اس سلسلے کی ایڈوائزری آج اسلامک سینٹر نے بھی جاری کری اور کل اسلامک سینٹر آف انڈیا نے بھی جاری کی تھی۔ اس سلسلے میں وہ ایڈوائزری کل اخبارات میں بھی آئے گی، اس کے مطابق سبھی شہر کے باشندے اور رہنے والے لوگ اس پر عمل کریں۔ جی، میں مفتی ندیم اختر قاسمی فیروز آباد سے ہوں، اور پہلے تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ تمام ملک واسیوں کو اس بات کی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر جو کرونا وائرس جو وبائی بیماری ہے اس سے لڑا ہے اور لڑ رہے ہیں، اور جب تک اس کا بالکل مکمل طریقے خاتمہ نہیں ہوگا انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کے خاتمے کے لیے جو گائیڈ لائن دی گئی تھی ان کا مسلمانوں نے اور تمام برادران وطن نے اچھی طریقے سے پالن کیا، اور کہیں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے جو قانون ہیں، جو تدابیر ہیں، اس میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، سب نے اچھی طریقے سے عمل کیا۔ اب مزید یہ ہے 31 مئی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 8 جون سے عبادت گاہیں دھرم استھل کھل دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کا یہ تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں جو تدابیر تھیں اس پہ عمل کیا جائے، اور خاص طور پہ بوڑھے جو 50 سال کی عمر کے عمر دراز اور بچے اور بیمار، نزلہ زکام کھانسی والے بیمار، یہ مساجد میں عبادت کے لیے نہ آئیں، بلکہ ان کا عبادت کرنا اپنے گھر پہ زیادہ ثواب کے لیے اور دوسروں کو نقصان سے پہنچانے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔